नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंकज अपने स्टडी चैनल पवन पंकज स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों सभी दोस्त स्वस्थ होंगे इस संकट की घड़ी में। तो दोस्तों आज का अपना टारगेट है रीड एग्जाम 2020 पुस्तक सूची टारगेट 135 प्लस कैसे अर्जित करें। तो दोस्तों अगर आपको ये जानना तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा ऐसी पुस्तक सूची जिसकी आप अनुपालना करेंगे तो निश्चित तौर पे आप 135 प्लस अंक अर्जित कर पाएंगे। हाँ तो दोस्तों वो क्या सूची है, क्या रणनीति है, कौन सी पुस्तक है, इसके बारे में बिल्कुल मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों सबसे मेन मैं रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल 2 दोनों की बात करूंगा। दोनों में 3 सब्जेक्ट कॉमन आते हैं दोस्तों। अब वो 3 सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? साइकोलॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूं साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों साइकोलॉजी। तो दोस्तों बताऊंगा साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले 30 क्वेश्चन दोस्तों साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सभी बच्चों की अपने सब्जेक्ट पे कमांड तो होती है लेकिन वो साइकोलॉजी में अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाते। सबसे मेन जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है उसे बता सकता हूं दोस्तों मैं साइकोलॉजी। बिल्कुल। अब दोस्तों बताना चाहूंगा 30 क्वेश्चन में से कैसे आप 25 प्लस का टारगेट अर्जित करें। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं कुछ ऐसी पुस्तक सूची बताऊंगा साइकोलॉजी के लिए कि आप 25 प्लस अंक अर्जित कर सके। हाँ तो पहले तो बताना चाहता हूं दोस्तों आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें 11th और 12th, एनसीईआरटी की पुस्तकें 11th और 12th। हाँ दोस्तों सभी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनसीईआरटी। अगर आप सबसे पहले अध्ययन करना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों आप एनसीईआरटी 11th और 12th का अध्ययन करें जो अभी 2019 में 2020 में नया एडिशन आया है। तो दोस्तों मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं। ये पूरे सिलेबस को कवर तो कर जाती है लेकिन ये एक कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक है वो तो विस्तार से है लेकिन कुछ टॉपिक संक्षेप में भी दे रखे। तो दोस्तों इसके साथ क्या पढ़ना है जिससे आप और अच्छी अपनी साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे मेन इसके साथ क्या पढ़ना है वो बताना चाहूंगा अवनी पब्लिकेशन की बुक। हाँ दोस्तों अवनी पब्लिकेशन। दोस्तों अवनी पब्लिकेशन मैंने इसलिए बताया है अभी स्कूल लेक्चरर 2020 में अवनी पब्लिकेशन के बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन दोस्तों जो लगभग 30 क्वेश्चन आते उनमें से 25 प्लस इस पुस्तक से बिल्कुल मिले हैं दोस्तों। हाँ तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी 11th और 12th पढ़ना है। इसी के साथ आपको अवनी पब्लिकेशन पढ़ना है जिसके राइटर है धीर सिंह जी धाबाई। तो दोस्तों सेकंड जो होता है वो आता है लैंग्वेज। अब दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज क्या लेनी क्या नहीं लेनी सभी की देखो मेरे हिसाब से फिक्स होता है हिंदी ले तो सबसे बेस्ट है क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लेते हैं उनका थोड़ा पेपर मॉडरेट लेवल का होता है जिससे है ना ये व्याकरण है वो थोड़ी अच्छी सी आ जाती है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा सेकंड लैंग्वेज हिंदी के बारे में दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों हिंदी के आते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चन जिसमें से दोस्तों 15 क्वेश्चन तो आते हैं व्याकरण के और 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों टीचिंग मेथड के। अब दोस्तों व्याकरण के लिए क्या पढ़े जिससे हमारे पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन सही हो। तो दोस्तों आज तक की जो सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई है वो बुक उसके लिए व्याकरण के लिए तो दोस्तों मैं बताऊंगा वो राघव प्रकाश जी दोस्तों। हाँ ये वही बुक है जो सारे एग्जाम में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ दोस्तों टीचिंग मेथड 15 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के। तो दोस्तों टीचिंग मेथड की मैं बिल्कुल आपको सभी के लिए अलग किताब बता दूंगा। नेक्स्ट लैंग्वेज दोस्तों लैंग्वेज सेकंड आप संस्कृत लोगे या इंग्लिश लोगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा संस्कृत की। अब संस्कृत में 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों बात बताना चाहता हूं 15 क्वेश्चन तो आएंगे दोस्तों व्याकरण के। बिल्कुल दोस्तों और दोस्तों वही 15 क्वेश्चन आते हैं आपके टीचिंग मेथड के। अब दोस्तों संस्कृत व्याकरण के लिए क्या पढ़े तो दोस्तों मैं
अभी तक की मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी बुक है व्याकरण की, तो मैं उसे मानता हूं दोस्तों संस्कृत साफल्यम। हाँ दोस्तों, संस्कृत साफल्यम बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसलिए इसे सजेस्ट किया दोस्तों क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ा है। इसके पीछे आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा ये दोस्तों 2011 रीड 2011 से लेकर रीड 2018 तक के लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में संस्कृत आती, दोनों के पेपर शिक्षण वीडियो से सॉल्व कर रखे हैं दोस्तों, जिससे आपको पुराने प्रश्न सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। अब दोस्तों बात आती 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड के लिए मैं आपको अलग बताऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है लैंग्वेज सेकंड, अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन तो 30 आएंगे दोस्तों, बिल्कुल 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के होंगे दोस्तों। तो ग्रामर के लिए क्या पढ़े दोस्तों, तो ग्रामर के लिए दोस्तों में इंग्लिश ग्रामर की जो अभी तक की इतिहास में अच्छी पुस्तक साबित हुई है उसका नाम आता है दोस्तों एस.सी. गुप्ता। हाँ दोस्तों, ये अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, बिल्कुल आपके लिए जो इंग्लिश में सोनेट, एलिजी, लिटरेसी सारे टॉपिक ये कवर कर जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आप 15 में से ग्रामर नॉर्मल आप 12 से लगभग 13 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको टीचिंग मेथड। तो अब मैं बताना चाहता हूं आपको तीसरा जो आता है सबसे मेन जिसकी मैंने बात की है वो आता है दोस्तों टीचिंग मेथड। हाँ, टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड बिल्कुल एक साइकोलॉजी के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे दोस्तों, क्योंकि है ना 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में, वहीं 40 क्वेश्चन दोस्तों 40 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के। अब वो कैसे होंगे दोस्तों, उसके लिए तो 40 क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, आप मंगल की गाइड, मंगल टीचिंग मेथड जो कि चौहान पब्लिकेशन के नाम से आती है, चौहान पब्लिकेशन, चौहान पब्लिकेशन के नाम से आती है। आप इसे पढ़ के आराम से 40 में से लगभग 35 से 38 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो व्यवहारिक आते हैं जिससे आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट पे आते हैं, बहुत सारे अवधारणात्मक आते हैं जिससे आप इस पुस्तक को पढ़ के आराम से 35 क्वेश्चन कर सकते हो 40 में से लगभग। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों मैं यहां तक का दोस्तों रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों में सेम होता है, लेकिन आगे रीड लेवल फर्स्ट में क्या होता है, यहां से सब्जेक्ट जो आता है, सब्जेक्ट दोस्तों 60 नंबर का होता है, बिल्कुल 60 नंबर का, जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब 60 नंबर में क्या आएगा, पहला आता है मैथ्स, वहीं दूसरा आता है एनवायरमेंट, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 30, वही क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट के भी 30। अब मैथ्स के लिए ऐसा क्या पढ़े जिससे बिल्कुल इजीली एक बेसिक छात्र जो आर्ट्स विषय से रहा वो भी एक सामान्य से इसे कर सकता है दोस्तों। अब वो कैसे, 30 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके आएंगे 20 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स और वही 10 क्वेश्चन आपके आएंगे टीचिंग मेथड के। 20 क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल के लिए क्या पढ़ें जिससे आप आराम से 20 में से 20 कर सकते हो, उसी के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको इन 20 क्वेश्चन के लिए मथुरिया, रामनिवास मथुरिया, रामनिवास मथुरिया अभी तक के एग्जामों में, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, आईबीपीएस की बात करूं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। आराम से आप इजीली इन 20 क्वेश्चनों को इस पुस्तक से हल कर सकते हो। अब दोस्तों टीचिंग मेथड मैंने आपको बता चुका है, मंगल पब्लिकेशन, आराम से आप उसे पढ़ सकते हो। अब बात आती है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 30 क्वेश्चन में राजस्थान जीके आती है, राजस्थान हिस्ट्री आती है, राजस्थान ज्योग्राफी आती है, संविधान आता है, साइंस आती है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी। तो यहाँ लगभग 7 से 8 टॉपिक बन जाते हैं दोस्तों। अब 8 टॉपिक के लिए क्या पढ़े जिससे हम 30 में से 20 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों एनसीईआरटी, सबसे पहला एनसीईआरटी जो कि 6 से 12 तक की जो पुस्तक है
उनका एक बार अच्छे से आप विस्तार पूर्वक अध्ययन करें सबसे पहले, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ दोस्तों मैं एनसीईआरटी इसलिए पहले बोला जिससे आपका बेस क्लियर हो सके। अब एनसीईआरटी के साथ आपको पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी के साथ दोस्तों आपको पढ़ना है पैनोरमा। जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन आपको पैनोरमा मिल जाएंगे। पैनोरमा से ये होगा दोस्तों, आपका एनसीईआरटी से बेस क्लियर होगा, पैनोरमा से अच्छे क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों बाकी यहीं तक था। अब आता रीड लेवल सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं रीड लेवल सेकंड। रीड लेवल फर्स्ट की बात हो चुकी है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं रीड लेवल सेकंड की। ऐसी कौन सी पुस्तकें होंगी जिससे आप आराम से 60 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आप 55 प्लस हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ऐसी पुस्तकें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का जिक्र करता हूं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस लेवल तक के आते हैं। पहला दोस्तों हिस्ट्री, वहीं दूसरा आता है जियोग्राफी, तीसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा आता है राजस्थान हिस्ट्री, पांचवा आता है राजस्थान जियोग्राफी, टीचिंग मेथड। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं रीड लेवल सेकंड, जिसमें टोटल सब्जेक्ट की बात करता हूं दोस्तों। सब्जेक्ट के टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। अब 60 क्वेश्चन में हिस्ट्री आती है आपके, ज्योग्राफी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वहीं राजस्थान हिस्ट्री आती है, राजस्थान ज्योग्राफी आती है, टीचिंग मेथड आता है। अब किसके और कितने प्रश्न आते हैं और किसके लिए क्या पढ़े जिससे हम एक अच्छा स्कोर बना सकें। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एक, अगर आप नॉर्मल वे में एक अच्छा बेसिक तैयार करना चाहते हैं, अगर आपके पास दिन है तो आप सबसे पहले जो अभी तक की मील का पत्थर साबित होती है हर एग्जाम में, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पुस्तक। सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी सलाह ये दूंगा, आप एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पुस्तकों का अच्छे से अध्ययन करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अच्छे क्वेश्चन नहीं छू पाते हो तो उसके लिए मैं आपको पैनोरमा, हाँ दोस्तों पैनोरमा में 6 से 12 तक के जितने भी चैप्टर है बुक के, सभी का विस्तृत रूप से पाठ दे रखा है, जिसे आप पढ़ के आराम से अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी छू सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं सर हमें रीड के साथ साथ आरएस की, ग्राम सेवक, पटवारी या कोई बहुत सारे पीसीएस एग्जाम होते हैं, उनके लिए पुस्तकें कौन सी हो। तो दोस्तों मैं अलग अलग भी बता सकता हूं जिसका आप अध्ययन करके रीड के अलावा आप दूसरे एग्जाम में भी अच्छा सा वो कर सकते हो। सबसे पहले बताता हूं दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़े जिससे आप रीड तो हो ही सकता है, इसी के साथ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वो भी कर पाओ। तो मैं हिस्ट्री के लिए सबसे पहले बताना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन का। दोस्तों किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण के नाम से आती है, जो इलाहाबाद की बुक है दोस्तों। कहां की? इलाहाबाद की। आप आराम से इससे आरएस लेवल तक के प्रश्नों को छू सकते हैं दोस्तों। वही बात करता हूं दोस्तों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड के लिए और इंडियन के लिए आपको अलग अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप एक ही बुक से आराम से पढ़ सकते हो। तो हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगी दोस्तों। ज्योग्राफी जो सबसे मेन एक अहमियत रखता है, ज्योग्राफी में अगर आप आरएस लेवल तक या ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस, काफी एग्जाम में अच्छे लेवल तक प्रश्न आते हैं, तो आपको ऐसी कौन सी पुस्तक है जिससे आप अच्छा स्कोर हासिल कर सको। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको परीक्षा वाणी। हाँ दोस्तों परीक्षा वाणी से आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। तीसरा आता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आज भी पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो या सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। अब इन 10 क्वेश्चन के लिए ऐसा क्या पढ़े जो 10 में से 10 ही राइट हो। तो मैं बताना चाहूंगा उसके लिए सबसे बेस्ट बुक अभी तक की महेश कुमार बड़वाल।
हाँ दोस्तों, महेश कुमार बंडवाल, बहुत ही शानदार बुक है। एनसीईआरटी 6 से 12 तक का सार है, आप आराम से उसे इजीली पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री, जो काफी एग्जाम में बात करते हैं। रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, पुलिस हो, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे क्वेश्चन कर जाते हैं और बहुत सारे नहीं कर पाते। तो मैं राजस्थान हिस्ट्री के लिए आपको बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक बताना चाहूंगा। वो आती है दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जो एक ऑथेंटिक बुक है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी भी सभी लेवल के एग्जाम में आपको दिखेगी। तो इसके लिए कौन सी ऐसी बेस्ट बुक हो जो आपको अच्छे क्वेश्चन टच कर जाए, तो इसी के लिए हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना। छठा आता है दोस्तों टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड मैं आपको बता चुका हूं, आप आराम से चौहान पब्लिकेशन की बुक आती है मंगल की, आप आराम से सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, लैंग्वेज सेकंड हो, आप पूरे 40 क्वेश्चन में से आप 38 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन व्यवहारिक पे आते हैं, उसे भी आप न्यू कर जाएंगे। जो मोस्ट क्वेश्चन होते हो आप पब्लिकेशन, चौहान पब्लिकेशन से आराम से कर पाओगे। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई रणनीति से आप लाभान्वित होते हो, तो जरूर दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे मेरे सभी भाइयों को इसकी हेल्प मिल सके, जिससे आप एक अच्छी सफलता अर्जित कर सको। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता रहूंगा।